प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्रर वक्त के लिए ही आता है। जब इंसान का मुकर्रर करदा वक्त पूरा हो जाता है तो उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान के लिए इस दुनियावी जिंदगी को दारे अमल बनाया है। यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा, मरने के बाद उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। मरने के बाद हर एक इंसान को आखिरत की सबसे पहली मंजिल यानी अपनी कब्र में जाना पड़ता है। और जैसा कि हम सभी ये बात बखूबी जानते हैं कि कब्र इंसान की आखिरत की जानिब जाने वाले रास्ते की वो पहली मंजिल है कि जिसमें मरने वाले इंसान के हिसाबो किताब का अमल शुरू हो जाता है। और ये हिसाबो किताब भी हर इंसान से उसके मुताबिक ही लिया जाता है। अगर कोई अच्छा और नेक इंसान हो तो उसके साथ नरमी वाला मुआमला पेश आता है, जबकि बुरे इंसान के साथ सख्ती और बेरहमी वाला मामला पेश आता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र में इंसानों का हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकिर और नकीर कौन है, उनकी शक्लो सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र के अंदर कौन कौन से सवालात करते हैं, और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसको दफन करने के कितनी देर बाद मुनकिर और नकीर इस कब्र में दाखिल हो जाते हैं। और अगर मरने वाला शख्स नेक और परहेजगार हो तो मुनकर और नकीर उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, लेकिन अगर मरने वाला शख्स बदकार और बुरा हो तो फिर मुनकर और नकीर उसके साथ कैसा सलूक करते हैं। प्यारे नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में पेश किए जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, वैसे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया है और उनके जिम्मे मुख्तलिफ अमूर की ड्यूटी लगाई है। हर एक फरिश्ता अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने अमूर सरंजाम देता है, लेकिन अपने बेशुमार फरिश्तों के दरमियान अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने दो ऐसे खतरनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है कि जिनको मुनकर और नकीर यानी नकीरैन और उर्फ़े आम में कब्र के फरिश्ते भी कहा जाता है। जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई है तभी से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने इन दोनों फरिश्तों को ये काम दिया है कि वो मरने वाले इंसानों से सवाल जवाब करें। लिहाजा जब कोई इंसान मरता है तो उसके वर्सा उसको कब्र के अंदर दफन कर देते हैं और दफन करके जाने लगते हैं तो उनके कदमों की आहट को ये मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी उसके वर्सा मैयत को दफन करके कब्र से कुछ दूर जाने ही लगते हैं कि ये दो खौफनाक फरिश्ते जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जान लीजिए कि ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के अमल के मुताबिक ही उसके सामने जाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत और नूरानी शक्ल में जाहिर होते हैं, और अगर मरने वाला शख्स गुनाहगार होता है और अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाफरमान होता है तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में जाहिर होते हैं, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हदीस मुबारका में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत कब्र के अंदर दफन कर दी जाती है तो उसके पास दो नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। तो ये दोनों फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं, मन रब्बू का यानी तेरा रब कौन है। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा जाता है कि माँ दीनू का यानी तेरा दीन क्या है। और अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद हमारे आका व सरदार जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा उसको दिखाया जाता है और उससे सवाल किया जाता है कि तू इस जात के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। लेकिन एक दूसरी रिवायत में यह कहा गया है कि उससे पूछा जाता है कि मन नबीयू का यानी तेरा नबी कौन था। अगर तो मरने वाला शख्स नेक होगा तो वही जवाब देगा कि जिस तरह से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुनिया के अंदर मोहब्बत किया करता था। और वो जवाब देता है कि मेरे प्यारे नबी और पेशवा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब ये भी जान लीजिए कि इस सवाल के बारे में हमारे उलमाए कराम का कहना है कि कब्र के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान उसी इंसान को नसीब होगी जो इस दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बे इंतहा मोहब्बत करने वाला होगा।
लिहाजा वही शख्स कब्र के अंदर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा, जो दुनिया में आपके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था। जबकि जो शख्स इस दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था, वो कब्र में हरगिज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात-ए अक़दस को पहचान ना सकेगा। लिहाजा जब ये दोनों फरिश्ते मरने वाले से कब्र के अंदर ये तीनों सवाल कर लेते हैं और ये शख्स ठीक ठीक जवाब दे देता है, तो इसके बाद मुनकर और नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं कि हमको मालूम था कि तू यही जवाब देगा। और इसके बाद इस नेक इंसान की कब्र को 70 हाथ वसी कर दिया जाता है और उसकी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसे इंसान की कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है और मुनकर और नकीर ऐसे शख्स से कहते हैं कि अब तुम सो जाओ और आराम करो। जबकि वो नेक इंसान मुनकर और नकीर से कहता है कि मैं इस वक्त अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको अपने अच्छे अंजाम के बारे में बता सकूं। ये सुनकर उन दोनों फरिश्तों में से एक फरिश्ता उस इंसान से कहता है कि नहीं, अब तुम दुनिया में वापस नहीं जा सकते। अब तुम ऐसे इंसान की तरह से सो जाओ जिसे कोई नहीं जगा सकता सिवाय अल्लाह के, जिसका तो पसंदीदा है। प्यारे दोस्तों, अब ये भी जान लीजिए कि अगर मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक और गुनाहगार हो तो मुनकर और नकीर फरिश्ते उसके सामने उसके अमाल के मुताबिक आते हैं, यानी खौफनाक शक्ल में आते हैं और उससे भी यही 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। तो मरने वाला काफिर, मुशरिक या गुनाहगार शख्स इन 3 सवालों के जवाब में कहता है कि तुम जो बातें मुझसे पूछ रहे हो मैं उनके मुतालिक कुछ नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं। और फरिश्ते ये सुनकर उस शख्स से कहते हैं कि हम जानते ही थे कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद जमीन को हुक्म होता है कि तू आपस में मिल जा और जमीन तंग होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जमीन के दाएं और बाएं के दोनों अतराफ आपस में मिल जाते हैं और उस शख्स की पसलियां टूटकर आपस में मिल जाती हैं। फिर ऐसे शख्स की कब्र में जहन्नुम की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र को जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया जाता है, यहाँ तक कि ये शख्स क़यामत तक इसी अजाब के अंदर मुब्तला रहेगा। हाय खराबी ऐसे इंसान पर कि जिस पर कब्र में ही अल्लाह का अजाब शुरू हो जाता है। प्यारे नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं कि मुनकर और नकीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कितने बड़े फरिश्ते हैं और उनकी शक्लो सूरत कैसी है। तो इसके बारे में हदीस मुबारका में आता है कि मुनकर और नकीर 2 बड़े कद आवर फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि इनके दोनों कंधों का दरमियानी फासला 3 माह की मुसाफत है। इन दोनों फरिश्तों का रंग स्याह है और इन दोनों फरिश्तों के बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पांव तक आते हैं। इन दोनों फरिश्तों की आंखें बड़ी और देग की तरह हैं जो स्याह रंग की और नीले रंग की हैं और इन दोनों फरिश्तों के लंबे लंबे दांत हैं। अपने इन्हीं दांतों के जरिए से जमीन को चीरते हुए ये दोनों कब्र के अंदर दाखिल होते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है कि अगर जमीन पर बसने वाले तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी इस हथौड़े को उठाना चाहे तो उसको उठा ना सकेंगे। जब यह हथौड़ा किसी गुनाहगार को मारा जाएगा तो उसका पूरा जिस्म और हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी। जबकि एक दूसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब यह हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो वो राख बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इस मंजिल में निजात हासिल की तो आगे का मामला उसके लिए आसान हो जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स कब्र की मंजिल में निजात हासिल न कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए, हमें अज़ाबे कब्र से महफूज फरमाए और आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत और जन्नत में आपका पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।